हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 11 फिजिक्स का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर में हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो आज हमने उसी लेक्चर के ऊपर एक लेक्चर करना है, जो कि हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरीके से भी लिखते हैं और हमने आपको बताया था कि इसको हम बाकायदा प्रूफ भी करेंगे। तो आज हम प्रूफ करेंगे और आज हम एक डेरिवेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं। जो आपको बताया है, ए डॉट बी को हम लिखते हैं मॉड ए मॉड बी कोस थीटा करके लिखते हैं। डॉट बी को प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम प्रूफ करते हैं। लेट करेंगे। लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टुगेदर और लेट कर लेंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। देखिए हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स को कंसीडर किया, पहले सपोज किया है कि दो वेक्टर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। और डायग्राम बनाकर किस तरीके से दिखाएंगे भाई, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। देखिए स्टूडेंट्स, ए डॉट बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा देखिए। ए डॉट बी को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। ए डॉट बी बराबर, देखिए भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए डॉट बी को, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड तो पता है मैग्नीट्यूड, लेकिन बात है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। तो ए डॉट बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। बी का साया ए पर, बी का साया ए पर। अब जरा एक बात बताइए, ये साया कहां पर पड़ता है? ये साया कहां पर पड़ता है? मेरा साया आपको बोर्ड पर शायद नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर बोर्ड नहीं होता तो मेरा साया कहां पड़ता? जमीन पर। तो साया हमेशा कहां पर पड़ता है? एक्स एक्सिस पर। साया हमेशा एक्स एक्सिस पर पड़ता है। तो बी का साया ए पर, लिखा हमने बी और ए, बी ए। तो बी का हमेशा साया हमेशा कहां पड़ता है? एक्स एक्सिस पर। तो बी ए ये हो जाएगा मॉड बी कोस थीटा, ऐसा ही होगा। अरे भाई आप
एफ एक्स के लिए क्या करते हो, मॉड एफ कोस थीटा। तो यहां पर भी हमने वही किया है, प्रोजेक्शन बी का साया ए पर, और बताया कि साया हमेशा कहां पड़ता है, एक्स एक्सिस पर। तो इसलिए बी ए क्या किसके बराबर होगा, मॉड बी कोस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर है मॉड बी कोस थीटा। तो प्रूफ कर दिया हमने कि ए डॉट बी को हम मॉड बी कोस थीटा लिखते हैं। तो ये हम अब डेरिवेशन करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, पोस्ट कर लीजिएगा, पोस्ट करके सॉरी कॉपी कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक डेरिवेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए भाई, हमें प्रूफ करना है कि भाई ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। पेपर में डेरिवेशन आती है ये, और इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हमें प्रूफ करना है कि भाई ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। तो इस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी which are multiplied together, और लेट कर लिया हमने थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। ए डॉट डी बराबर है बी डॉट ए, आपकी डेरिवेशन आती है, और इस डेरिवेशन को हमने करने के लिए हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया, जैसे अभी किया था ए एंड बी, और हमने क्या किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और थीटा उनके दरमियान क्या है, एंगल है। फिर वही वाली डायग्राम आपने बनानी जो भी बनाई थी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, और दरमियान में एंगल क्या है, थीटा। देखिए भाई, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर, और जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी। हाँ भाई, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं वो क्या होगा, जी भाई देखिए प्रोजेक्शन, तो बी का साया किससे पड़ रहा है, ए पर, बी का साया ए पर, तो प्रोजेक्शन तो है आपका बी का साया ए पर। तो ए और बी का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं क्या होगा, बताएं, अभी 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 हमने किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट, प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। क्लियर? जी भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो ए डॉट बी बराबर है मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, बी का साया ए पर, और बी ए बराबर है भाई मॉड बी कोस थीटा। और क्यों, ये हमने पहले आपको समझा दी है कि साया हमेशा कहां पड़ता है, एक्स एक्सिस पर। तो ए डॉट बी बराबर है मॉड ए
मोड बी कोस थीटा। क्लियर, ए डॉट बी आ गया। अब हमने निकालना है बी डॉट ए। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, यहां पर क्या था, ए एंड बी था, यहां पर क्या कर देंगे, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए विल बी। ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, अब निकालेंगे बी और ए का स्केलर प्रोडक्ट। डायग्राम वही बनाएंगे हम जो भी बनाएंगे, अभी बनाएंगे यहां पर ए बी। अच्छा देखिए, होना तो ये चाहिए था कि यहां पर ए एंड बी था, अब यहां पर बी एंड ए है, तो फर्स्ट में हम बी बनाते बाद में ए बनाते, ऐसा ही होता। लेकिन नहीं भाई, बुक कुछ और कहती है। बुक कहती है आप डायग्राम यही बनाइए, देख इसको ऐसे लीजिएगा। तो बहरहाल हमने तो बुक को फॉलो करना है जी भाई। प्रोजेक्शन बी एंड ए का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन टू फर्स्ट, मतलब ए का साया बी पर निकालना है। होना तो ये चाहिए था कि बी यहां पर होता, ए यहां पर होता, मतलब ए यहां पर, बी हमें क्या निकालना है, बी और ए का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी को हमने ऐसे बनाना था, ए को हमने ऐसे बनाना था, ये क्या होता। लेकिन बुक क्या कह रही है, आपने डायग्राम ऐसी ही बनानी है, आप देख इसको ऐसे लीजिएगा। तो बहरहाल हमने बुक को ही फॉलो करना है। तो देखिए भाई, ए का साया बी पर, तो भाई ए का साया बी पर, तो प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन क्या है, ए का साया है बी पर, ए का साया बी पर, ए बी, ए का साया बी पर। तो ए, अब बी डॉट ए, पहले ए डॉट बी था, अब बी डॉट ए है। कैसे लिखेंगे भाई, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। जी भाई, बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मोड बी प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू फर्स्ट वेक्टर। देखिए मैंने डायग्राम आपको ये बनाना पड़ेगी और साया आपने ऐसे गिराना पड़ेगा बनाकर। हालांकि होना ये चाहिए था कि बी यहां पर बनता है, ए यहां पर बनता, ऐसे बनाते और फिर हम गिराते ए का साया ऐसे। होना ये चाहिए था कि भाई बी हम ऐसे बना लेते और ए को ऐसे बनाते और ए का साया ऐसे गिराते। तो ये उन कहते भाई बी सॉरी तो भारत हमने डायग्राम जो है, डायग्राम तो हमने ऐसे ही बनानी है। इस दफा हम होना ये चाहिए था हमारा कि हम बी को इस तरीके से बनाते, बी को यहां बनाते, ए को ऐसे बनाते, फिर क्या होता, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वाले वेक्टर का मतलब ए का साया बी पर, ऐसे होना चाहिए था, डायग्राम ऐसे बनना चाहिए थी। लेकिन बुक हमें कहती नहीं भाई आपने डायग्राम ऐसे ही बनानी है, बस आप इसको देख किस तरीके से लो। तो बहरहाल हमने बुक को ही फॉलो करना है, तो आप डायग्राम भी यही बनाइएगा। डायग्राम समझा दिए हमने आपको। तो बहरहाल बी डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मोड बी प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन टू फर्स्ट, ए बी
किसके बराबर है भाई, मॉड ए कोस थीटा। तो बी डॉट ए बराबर है भाई मॉड बी मॉड ए कोस थीटा। ए डॉट बी आ गया, बी डॉट आ गया, इससे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया भाई और इससे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर हम 2 को कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर किया तो भाई मॉड ए मॉड बी कोस थीटा, मॉड बी मॉड ए कोस थीटा, तो दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हैं। तो हमने क्या लिख दिया कि भाई ए डॉट बी बराबर है मॉड ए डॉट डी बराबर है बी डॉट ए के, कि भाई ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है बी डॉट ए के प्रोडक्ट के। और यहां हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। तो पेपर में आता है आपके पास प्रूफ करने को कि भाई ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए को, इस बात को आप प्रूफ करें। तो ये आपने प्रूफ करना होगा। तो ये हमारी डेरिवेशन थी। अगली भी हमारी एक डेरिवेशन है डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो वो भी डेरिवेशन आप देखिएगा। तो ये हमारी आज की डेरिवेशन थी। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया डायग्राम आपने सारी यही बनानी है, डायग्राम हमने आपको समझा दी है, डायग्राम आपने यही बनानी है, आपने कोई अपने पास से चेंजिंग नहीं करनी, डायग्राम आप यही बनाइए क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है। तो अगर आपको भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।